हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोग को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से हल्की फुल्की सेलिंग और देखने को मिलती भी है तो इस लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो उसके बाद निफ्टी ने सिर्फ एक बार ही इस लेवल को टेस्ट किए। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो कि ये है। और इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी जो है वो बहुत बार टेस्ट कर चुकी है। ये चीज हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर नहीं पता चल रही कि कितनी बार टेस्ट करी है, लेकिन अगर जब हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट कर चुकी है। तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट हो चुकी है और अगर निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें ये बता रही है कि निफ्टी जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग दिख जाती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हमें इस हफ्ते रिकवरी देखने को मिली है ये रिकवरी हमें इस ट्रेंड लाइन तक की देखने को मिल सकती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 3-4 बार ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है निफ्टी के जरिए, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जिस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था वो ट्रेंड लाइन हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ऑलमोस्ट 4 बार निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है अब ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर निफ्टी के अंदर हमें रिकवरी कंटिन्यू देखने को मिलती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हमें इसके अंदर निफ्टी में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अगर निफ्टी के हम चार्ट को जूम करके देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें लोअर लेवल्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि ये है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हमें इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल के पास ही निफ्टी की ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर डेली चार्ट पे ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है 17,175 से 225 की, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ये निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अपसाइड में ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके बाइंग जो है वो कंटिन्यू देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे जो कि लगभग 17,375 का लेवल निकल कर आता है। अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो इसके अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे ना वो एक लिमिटेड टारगेट्स निकल कर आएंगे और वो टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं ये लेवल्स। ये जो हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि लगभग 17,500 से 575 के लेवल्स हैं, ये 75 पॉइंट के लेवल्स हमारे निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे। अब ये जो लेवल्स है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर जब यहाँ पर हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी तो यहाँ पर हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला था और ये जो हमें 17,500 से 575 का लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल था इसका ब्रेकआउट लेवल। जैसे ही निफ्टी ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया तो निफ्टी के अंदर हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। अब निफ्टी के अंदर ये जो हमें लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है इस रिकवरी के अंदर निफ्टी फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए निफ्टी के अंदर इस लेवल के पास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर हम निफ्टी के अंदर 17,375 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो ये हमारे एक लिमिटेड टारगेट्स होंगे। अगर 17,500 से 575 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं अगर, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें कि फिर सबसे पहले हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे 17,625 के, देन उसके बाद 650 के, तीसरे टारगेट्स होंगे 725 और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 750 से 775 के अराउंड के लेवल्स।
ये लेवल्स हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे, ये सभी लेवल्स अगर निफ्टी 17,500 से 17,575 के लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो भी हम दो तरीकों से बिल्डअप करेंगे। पहला तरीका तो क्या है, अगर निफ्टी जो है वो अपनी इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 17,300 के अराउंड के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 17,275 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 17,250 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, फिर वो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं ये लेवल्स जो कि लगभग 17,200 से 225 के अराउंड के लेवल्स हैं। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये गैप के लेवल्स। अगर 200 से 225 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये गैप के लेवल्स भी फिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो जो दूसरा तरीका है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का वो क्या है, अगर हमें निफ्टी के अंदर 17,500 से 575 इस 75 पॉइंट की रेंज के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सबसे पहले हम वीकली चार्ट्स की बात करेंगे। लास्ट संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर भी बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज का जो लोअर लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और करंट लेवल से अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिलती भी है तो इस रेंज के लोअर लेवल के पास से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें लास्ट वीक की कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हुआ तो हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस रेंज के लोअर लेवल तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस हफ्ते पिछले हफ्ते की कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिला और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी और वो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है ये। इस ट्रेंड लाइन को भी बैंक निफ्टी जो है वो बहुत बार टेस्ट कर चुका है। जब हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी भी इस ट्रेंड लाइन को बहुत बार टेस्ट कर चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ये जो इस हफ्ते की रिकवरी है ये हमें इस ट्रेंड लाइन तक कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर कोई वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें ये बता रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी वो ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, बैंक निफ्टी भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को 4 बार टेस्ट कर चुका है और अब 5वीं बार टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी के लिए अब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं रही है। और अगर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें लोअर लेवल्स पर एक हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। पहला लो जो देखने को मिला था वो हमें यहाँ देखने को मिला था और दूसरा लो यहाँ पर। तो बेसिकली एक हायर लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। और हाइज की भी अगर हम बात करें तो पहला हाई हमें यहाँ देखने को मिला, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो हाइज भी हमें हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं। तो एक हायर हाइज और हायर लोज की हमें फॉर्मेशन बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है। अब बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहे हैं जो कि लगभग 40,000 से 40,050 का लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अपसाइड में ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर 200 पॉइंट्स की मूव देखने को मिली है और एक शार्प अप मूव देखने को मिली है। देन उसके बाद फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 40,650 से 40,850 का लेवल। ये जो हमें 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। और बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से ये जो हमें रिकवरी देखने को मिली है कंप्लीट रिकवरी, इस कंप्लीट रिकवरी के अंदर पहली बार बैंक निफ्टी जो है वो अपनी इस 200 पॉइंट की रेंज को टेस्ट करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के मूव होने के बाद बिल्डअप करेंगे, यानी कि 40,850 के लेवल के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी में कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे ये लेवल्स, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 41,100 से 41,200 के लेवल्स, यानी कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर 300 से 350 पॉइंट्स की अपमूव फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन 41,100 से 41,200 के लेवल्स भी जो हैं ये बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जब हमें यहाँ पर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर डबल टॉप देखने को मिला, और 41,100 से 41,200 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के इस डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल है। जैसे इस लेवल का नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, और बैंक निफ्टी भी फिर लोअर लेवल से ये जो हमें रिकवरी देखने को मिल रही है इस रिकवरी के अंदर इस लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर 41,100 से 41,200 के लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही काम करेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और फर्दर मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर जो बिल्डअप करेंगे वो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे दो तरीकों से। पहला तरीका तो क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,350 से 40,400 के अराउंड के लेवल्स होंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 40,250 के अराउंड के लेवल्स होंगे, और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है जो कि है 40,650 से 40,850 का। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस 200 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर इस 200 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।